फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 1 पृथ्वी की उत्पत्ति ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। तो क्या आपने कभी सोचा है जिस धरती पर हम खड़े हैं, पहाड़, नदी, समंदर, हवा, आग, ये सब अचानक नहीं बने। आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रह्मांड कैसे बना, सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी बाकी ग्रहों से अलग क्यों है। पहला पॉइंट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग सिद्धांत। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मांड कैसे बना। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटे, गर्म और घने बिंदु में समटा हुआ था। अचानक एक महाविस्फोट हुआ, इसे ही कहते हैं बिग बैंग। मान लीजिए एक बहुत छोटा गुब्बारा और उसके अंदर पूरी दुनिया बंद है और जैसे ही गुब्बारा फटा सब चीज़ें चारों तरफ फैलने लगी। उसी तरह तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं धीरे धीरे बनी। तो यही था बिग बैंग सिद्धांत, जिसमें पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था और अचानक महाविस्फोट हुआ और ये चारों तरफ फैल गया। फिर है बात करते हैं आकाश गंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति, गैलेक्सी एंड सोलर सिस्टम। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे कहते हैं मिल्की वे आकाश गंगा, और इस आकाश गंगा में बना हमारा सौर मंडल। सूर्य की उत्पत्ति की बात करें तो लगभग 5 से 6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बड़ा बादल था। इस बादल के बीच में गुरुत्वाकर्षण बढ़ा, जिससे तापमान बढ़ा, दबाव बढ़ा और सूर्य का जन्म हुआ। तो ग्रह कैसे बने, इसके पीछे है निहारिका सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस। जब सूर्य बना तो उसके चारों ओर बची हुई गैस और धूल घूमने लगी। धीरे धीरे छोटे कण जुड़े और बड़े पिंड बने और यही आगे चलकर ग्रह बन गए। इसे ही कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका सिद्धांत। जैसे आटा गूंथते समय छोटे छोटे टुकड़े एक साथ जुड़कर एक बड़ा गोला बन जाते हैं, उसी प्रकार ये आपका निहारिका सिद्धांत बताता है कि जो सूर्य के चारों तरफ धूल के कण घूम रहे थे वो आपस में जुड़ते जुड़ते ग्रह बन गए, पिंड बन गए और पिंड से ग्रह। फिर बात आती है पृथ्वी की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म थी, पिघली हुई अवस्था में थी और जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। लेकिन फिर पृथ्वी का विभेदन हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ जिसे कहते हैं। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो भारी तत्व नीचे चले गए और हल्के ऊपर रह गए। इसी प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इससे बने कोर, जो कि आयरन और निकेल से बना है, जो यानी कोर यानी पृथ्वी का केंद्र, उसके ऊपर की परत मेटल और फिर क्रस्ट भूपर्पटी, जिस पर हम चलते हैं या जिसे हम देख पाते हैं। उदाहरण जैसे तेल और पानी मिलाओ तो तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे। उसी तरह पृथ्वी के अंदर भी हुआ, जिसे डिफरेंशिएशन कहा गया। फिर बात आती है वायुमंडल और जलमंडल की उत्पत्ति, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर की उत्पत्ति। तो शुरुआती वायुमंडल में था हाइड्रोजन, हीलियम, लेकिन ये हल्की गैसें थी जो उड़ गई। बाद में ज्वालामुखी विस्फोट से निकली गैसों ने बनाया नया वायुमंडल। धीरे धीरे वर्षा हुई, महासागर बने और तब जाकर जीवन संभव हुआ। फिर बात आती है पृथ्वी खास क्यों है, वाई अर्थ इज यूनिक। तो पृथ्वी खास है क्योंकि ये सूर्य से सही दूरी पर है। अगर थोड़ी और ज़्यादा दूर होती तो ये बिल्कुल ठंडी होती, और ज़्यादा नज़दीक होती तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती। तो इसका जो सूर्य से दूरी का अनुपात है वो बिल्कुल अनुकूल है जीवन के लिए। यहाँ पानी मौजूद है, यहाँ वायुमंडल है, तापमान संतुलित है, इसलिए जीवन केवल पृथ्वी पर पाया जाता है। अब यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। पृथ्वी की आयु क्या है, 4.6 अरब वर्ष, और ब्रह्मांड की आयु क्या है, तो 13.7 अरब वर्ष। और सिद्धांत नेबुलर हाइपोथेसिस किससे संबंधित है, आपको ग्रहों के निर्माण से। तो दोस्तों, पृथ्वी कोई संयोग नहीं है बल्कि अरबों सालों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए देखते हैं अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है, ए प्लेट विवर्तनिकी, बी निहारिका सिद्धांत, सी बिग बैंग सिद्धांत या डी महाद्वीपीय सिद्धांत। तो इसका आंसर है सी, बिग बैंग सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी मानी जाती है, ए 4.6 अरब वर्ष, बी 10 अरब वर्ष, सी 13.7 अरब वर्ष या डी 15 अरब वर्ष। तो इसका आंसर है सी, 13.7 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई, ए 13.7 अरब वर्ष पहले, बी 10 अरब वर्ष, सी 5 अरब वर्ष या डी 4.6 अरब वर्ष। तो इसका आंसर है डी
पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य और ग्रहों की उत्पत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है? ए बिग बैंग सिद्धांत, बी निहारिका सिद्धांत, सी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या डी भू आकृतिक सिद्धांत। तो इसका आंसर है बी निहारिका सिद्धांत। सूर्य और ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक पृथ्वी की अवस्था कैसी थी? ए ठंडी और ठोस, बी गैसीय, सी पिघली हुई या डी जमी हुई। तो इसका आंसर है सी पिघली हुई। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की आंतरिक परतों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है? ए अपक्षय, बी अपर्दन, सी विभेदन या डी संचयन। तो इसका आंसर है सी विभेदन, डिफ्रेंसिएशन, जो मैंने आपको समझाया था चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक वायुमंडल में प्रमुख गैसें कौन सी थी? ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन और हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या डी नाइट्रोजन और ऑर्गन। तो जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, बी हाइड्रोजन और हीलियम ये हल्की थी, इसके बाद उड़ गई, फिर ज्वालामुखी विस्फोटों से नई गैसों का वायुमंडल में प्रादुर्भाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या था? ए बड़ा आकार, बी चंद्रमा की उपस्थिति, सी सूर्य से उचित दूरी या डी अधिक गुरुत्वाकर्षण। तो इसका आंसर है सी सूर्य से उचित दूरी। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? ए एंड्रोमेडा, बी मिल्की वे, सी ओरियन या डी सर्पिल। तो इसका आंसर है बी मिल्की वे। पृथ्वी मिल्की वे का भाग है। क्वेश्चन नंबर 10, महासागरों की उत्पत्ति मुख्यतः किस कारण हुई? ए हिमनद पिघलने से, बी वर्षा से, सी ज्वालामुखी लावा से या डी उल्कापिंडों से। तो इसका आंसर है बी वर्षा से। तो आई होप इन एमसीक्यूज को देखने के बाद आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 पृथ्वी की आंतरिक ढांचा इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।